कैटलॉग की शूट कंप्लीट करो, क्लाइंट वेट कर रहा है, उसे अपना मैगजीन लॉन्च करना है। समझ गई चाला? कैटलॉग की शूट कंप्लीट करो। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बस का इंतजार कर रही हूँ मैं। ये तो नहीं कह सकती। हो सके तो मुझे भी कोई काम दे दें। यहाँ पोस्ट क्या है आपकी? असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ यहाँ। तो फिर असिस्टेंट को असिस्ट कीजिए। क्या कोई मेरे पीछे आ रहा है? हयात अब डरो मत और आगे बढ़ो। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है। चाहे जानवर हो या इंसान, देख लूंगी। ये मारकर मुंह तोड़ दूंगी उसका। लगता है मुझे ही कुछ करना है। मुराद तुम? अच्छा तो आप डर गई? हाँ, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना कि लोग तुमसे डरें। मुझे इस जगह से खौफ आ रहा है, तुमसे नहीं। देखो ये सिर्फ एक मजाक था। तुम्हें मुझसे मजाक करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सारी बातें यहीं करोगी? आओ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। वहां तुम्हारी दोस्त अकेली है करीम के साथ और उसकी गाड़ी भी खराब है। देर हो रही है, चलो अब। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में मुझे नहीं जाना, समझ आया? ठीक है, मुझे जो जरूरी बात करनी है वो हम चलते हुए भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता हमें कोई जरूरी बात करनी होगी। पर मुझे करनी है। मगर मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। साथ ही चलूंगा जब तक आपका इरादा न बदल जाए। हाँ, आपको जब भी डर लगे आप मुझे छोड़कर भाग सकती हैं। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरे सामने से तुम्हें हट जाना चाहिए। मैं तुमसे यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो तुम्हारी बचकाना हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे बच्ची कह रहे हो तुम? हाँ, किसी के भी बारे में तुम अपनी मर्जी से कुछ भी सोचते हो, जैसे हम सब तो यहाँ पागल हैं और सही बस आप ही हैं। कब से आप खुद ही बोली जा रही है, मेरी भी तो सुनिए। मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या कहना है। नहीं, मैं यहाँ पे ये बोलने आया था कि वो नहीं, हिचकिचाना नहीं चाहिए तुम्हें। जितनी भी बेइज्जती करना चाहते हो तुम आराम से कर लो। पूरी तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल लो तुम, कहीं कोई बात रह ना जाए। देखिए, मैंने पहले भी कुछ नहीं कहा था। तो उससे भी बदतर कुछ करना चाहते हो तुम। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जुबान मेरे पास भी है। सब्र और लिहाज एक हद तक करूंगी, उसके आगे क्या करूंगी पता नहीं। मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। मुझे अंदाजा है आपका। क्या अंदाजा है? मेरी दुरूक से बात हुई थी। वो तुमने मुझे बता दिया है। और टूवल से भी बात हुई थी। फिर क्या हुआ? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूं कि छोटी सी गलतफहमी हो गई। तो मिस्टर मुराद, कहीं तुम अपनी गलती को मान तो नहीं रहे हो? मैंने गलतफहमी कहा है, गलती नहीं। अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है? एक ही बात के पीछे मत पड़ो हयात। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। मैं क्यों पड़ूंगी तुम्हारे पीछे, बोलो? मैंने तो उसी दिन रिजाइन कर दिया था और चली गई थी। अब तुम आए हो मेरे पीछे। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। वजह बताओ। मुझे गलतफहमी हो गई थी तुम्हारी तरफ से। हाँ, तुम्हारी गलतफहमी हो गई और बातें सुना दी मुझे, और अब साहब बहादुर मुझे आकर कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, गलतफहमी हो। आई एम सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी हयात। क्या दिल से कहा है ये? बिल्कुल दिल से कहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने माफी मांगी। हाँ, मैंने ही माफी मांगी, और ये माफी सिर्फ इसलिए मांगी है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम वापस आओगी कि नहीं। बस मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, वो मैंने कह दिया।
क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? याद करो हयात, याद करो, याद करो, क्या बात हुई होगी? मैंने उनसे पूछा कि याद आ जा, क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा? याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए। ये और ये ले जाओ। क्या हुआ था हयात? याद करो, याद करो। तुम्हारे लिए सब कुछ याद करना बहुत जरूरी है, याद करो प्लीज। हाय, मेरे कपड़े मुझसे बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ बैठ के पागलों की तरह सोचती रही तो मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या करूँ मैं? कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। ढूंढ लिया तुम्हें। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई तो ठीक से खाई है ना तुमने? कहीं अपनी अम्मी की दवाई तुमने तो नहीं खा ली? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। मुझे 2-3 डंडे मार सकती है सर पे। टूबल मैडम, अगर मैं रोकूं आपको तो भी मारते रहना मुझे, रुकना नहीं, बिल्कुल तरस नहीं खाना मुझ पे। शायद ये सब करने से मैं बेहतर फील करूंगी। हाँ हाँ, मैं ये सब कुछ तो नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर तुम मुझे अपनी मुश्किल बताओगी तो उसका हल ढूंढ लेंगे हम लोग। आ जाओ। सब कुछ खराब हो गया है। मैंने मुराद सर से पूछा कि वो मेरे बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, और मुझे कुछ भी याद नहीं कि उन्होंने मुझे क्या कहा, क्या जवाब दिया। क्या करूं अब मैं? मजार का पता है ना तुम्हें? हाँ, मगर क्या करूं? वहाँ जाके फातिहा पढ़ूं? नहीं, वहाँ जाके दुआ मांगो अपने लिए। तो क्या दुआ मांगूंगी? कि मुझे सब कुछ याद आ जाए? मगर कैसे? सब कुछ मैं बताऊंगी तुम्हें? कंफ्यूज कर दिया। पहले वहाँ जाओ, दुआ मांगो, और फिर वापस आने के बाद मुराद सर के पास जाओगी और उनसे पूछोगी कि क्या हुआ था। नहीं, अब मैं दोबारा नहीं पूछ सकती। नहीं होगा मुझसे। अच्छा ये बताओ कि मुराद ने तुम्हें क्या कहा? कोई तो बात होगी जो तुम्हें याद हो। यही तो बात है जो मुझे याद नहीं आ रही। कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात भी भूल सकता है क्या? ओह ठीक है, वही वापस जाओ और याद किए बगैर यहाँ से बिल्कुल मत निकलना। अगर तुम दोबारा मेरे पास आई और तुम्हें कुछ याद ना हुआ तो सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। समझ गई? डोर से जाएंगे, गार्डन के रास्ते से। ये है वो मुराद का घर जहाँ वो ऐश करता है। खुदा जाने अंदर क्या हो रहा होगा। देख लेना, ऊट पटांग औरतें होंगी यहाँ पर, और ये तीनों खानदान के नाम को दाग लगा रहे होंगे। तुम कैसे निकले? यकीन नहीं आ रहा। देखो तो जरा, पर्दे भी डाले हुए हैं इन लोगों ने ताकि कुछ पता न चल सके। अल्लाह ग़रत करे इन्हें। कितनी शर्मनाक बात है। इस प्यार में ये दिन भी देखना था मैंने यार। सोचकर ही दहशत हो रही है मुझे। तुम कितनी घटिया निकले। कितनी नीच हरकत है यार। क्या कर रही हो? सारा गेम बिगड़ जाएगा। खामोशी से छापा मारना है। चलो चलते हैं। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी।
गर्ल्स, हथियार उठा लो, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आहिस्ता से। सुनो फ्रेंड्स, उन पर इस तरह से हमलावर होना है कि फिर कभी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ये कैसा है? ऑर्डिनरी है बहुत। असली ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये नहीं, जख्मी नहीं होंगे। बेवकूफ लड़की, उन्हें कत्ल थोड़ी करना है। लड़की की आवाज है, यकीनन किसी लड़की की आवाज है ये तो। मुराद, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी चंद हफ्ते ही तो हुए थे हमारी लव स्टोरी शुरू हुए। अंदर ऐसी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, रंगरेलियां मनाई जा रही हैं जरूर। बदमाश। यार मैं एतराफ करता हूँ, अकल दंग रह गई मेरी तो। काफी अरसे के बाद इतनी शानदार लेग्स देखी है मैंने। जवाब नहीं, बहुत आला लेग्स है। क्या शानदार। और ये टांग तो चेक करें जरा। मगर मेरी पसंद कुछ और है, आप तो जानते हैं। तेजी चाहिए मुझे तो। जरा मेरे पास चलाओ। हाँ, दोनों भाई शेयर कर लेंगे एक में। मजा आ गया। रोज ये चीज नसीब नहीं होती मेरी जान। वाकई मजा आ गया भाई, मान गया आपको। क्या टेस्ट है यार, लेग्स हो तो ऐसी वरना ना हो, मैं तो यही कहूंगा। पागल हो गए हो तुम लोग? सारी अय्याशी निकाल देंगे आज हम। बात सुनो, इजी हो जाओ बिल्कुल, और ये फ्राइंग पैन नीचे रख दो। बिल्कुल भी नहीं, आज गए तुम काम से। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? लड़की नहीं देखी पहले कभी? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए दम बखुद रह गया हूं। ओह, तो ऐसा है, ऐसे ट्रैप करते हो लड़कियों को मुराद साहब? यार गर्ल्स, आखिर मसला क्या है तुम लोगों के साथ? कोई एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ क्या हो रहा है? होली वेडनेसडे मना रहे हैं। ये होली वेडनेसडे है क्या भला? कान पक गए हैं हमारे होली वेडनेसडे का नाम सुन सुन के। और वो सब कुछ जो तुम लोग कह रहे थे यहाँ, गंदी गंदी बातें कर रहे थे, शर्मनाक बातें। ऑफ कोर्स, यानी वो सब ये रखा है। हाँ, थोड़ा बचा है अगर तुम लोग खाना चाहो तो। वैसे तुम लोग क्या समझ रहे थे? तो ये था होली वेडनेसडे? बिल्कुल। हर महीने के तीसरे बुध को हम तीनों इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं और मूवीज देखते हैं। आज रात की मूवी है तारिक का कान। हाँ, तो ये है, क्लासिक मूवीज देखते हैं ज्यादातर हम लोग। तो ये पर्दे क्यों डाले हुए हैं? पर्दे क्यों बराबर किए हुए हैं? हमें सब कुछ पता है। अरे क्या बात कर रही हो एपिक? पर्दे ना डालें तो बाहर की रोशनी स्क्रीन पर पड़ती है, सही से नजर नहीं आता। और फोन क्यों बंद है? तुम तीनों के फोन क्यों बंद है? बताओ, इसका कोई जवाब है? बोलो तुम लोगों के पास। अरे 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 अरे, घर में तुम हमारे घुस आई हो फ्राई पैन लेकर और सवाल ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा घर है ये। सही कह रहा है दुरू, हमारा घर है ये। अब आप लोग फ्राइंग पैन की वजाहत करेंगी?